दिल तो करता है तुम्हें इसी समंदर में धक्का दे दूं। कम से कम ये किस्सा मेरी मर्जी के मुताबिक तो खत्म होगा। तुम जैसे बेशर्म इंसान को शादी की खुशियां मनाने के लिए छोड़ने का दिल नहीं कर रहा मेरा। देखो जवेरिया, बात को समझने की कोशिश करो। मैंने वही सब किया जो अम्मी ने मुझसे कहा। तुम भी तो हर बात फाखरा खाला की मानती हो ना। अगर तुम उन्हें दुख नहीं पहुंचा सकती हो तो मैं अपनी अम्मी का हुक्म कैसे टाल सकता हूँ? वाह, क्या खूब फर्माबरदारी है। हाँ, तो ये फर्माबरदारी उस वक्त कहाँ गई थी जब तुम अपनी माँ से छुपके मेरे साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ा रहे थे? बोलो। देखो जवेरिया, मैंने तुम्हें बिल्कुल चीट नहीं किया। मेरे दिल में जो भी जज्बात थे वो सच्चे थे। लेकिन कभी कभी मोहब्बत आपको एक ऐसे दौराहे पे लाकर खड़ा कर देती है जहां आपको एक इंसान को चुनना पड़ता है, और मैंने ऐसे मौके पर अपनी माँ की मोहब्बत को चुना। डूब मरो तुम बेगैरत, लेकिन समंदर में मत डूबना, क्योंकि समंदर भी शर्म से पानी पानी हो जाएगा। तुम्हारे लिए तो तुम्हारे घर का प्याला ही काफी होगा, और रह गई मैं तो मैं मर नहीं जाऊंगी तुम्हारे बगैर। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे शादी से पहले ही बचा लिया, वरना तुम्हारी जालिम माँ तो मुझे तड़पा तड़पा कर मार देती। तुम बोल लो जितना बोलना चाहती हो। तुम्हारे दिल में और भी कुछ कहने के लिए तो वो भी मुझे कहो। देखो जवेरिया, बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है, और उसके बाद तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, और फिर हम दोनों ये सब कुछ भूल जाएंगे। नहीं ज़रबाब, मैं तुम्हारी बुज़दिली और बेवफाई को भूलूंगी नहीं, हमेशा याद रखूंगी। तुम्हारी बारात गली से गुजरेगी ना तो पहला पत्थर मैं ही खींच कर मारूंगी। मेरे बस में हुआ ना तो तुम्हारा सेहरा भी नोच लूंगी। अपना दिल ठंडा करने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो सब करूंगी। और मैंने तुम्हें यहाँ पर मिन्नत समाजत करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि ये कहने के लिए बुलाया है कि मैं लानत भेजती हूँ तुम जैसे मर्दों पर, और ये कहने के लिए कि जिस माँ की वजह से तुमने मुझसे बेवफाई की है ना, वो माँ कभी तुम्हें खुश रहने नहीं देगी। देखना तुम ज़रबाब, क्योंकि ऐसी जालिम और जाबिर माएँ ना बेटों की जिंदगी को तंग और बहू की जिंदगी को जहन्नुम बना देती हैं। बस बस, मेरे में और हौसला नहीं है, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुदा हाफिज़, मजा आ गया। हाँ तो जाओ ना, दफा हो जाओ। मैं भी तुम्हें रोकूंगी नहीं, समझे तुम बेशरम बेगैरत। रमेश भाई से क्या बात हुई आपकी? अपिया, मैं जानती हूँ कि उन्होंने आपसे क्या कहा होगा, मैं फिर भी आपका जवाब जानना चाहती हूँ। अगर तुम अपने रामेश भाई को इतने अच्छे से जानती हो और ये भी पता है कि उन्होंने क्या सवाल किया होगा, तो हैरत है तुम्हें ये नहीं पता कि मेरा जवाब क्या होगा। बाबा आपके साथ ठीक नहीं कर रहे हैं, और वो रामेश भाई के बराबरी हरगिज नहीं कर सकता। रामेश भाई बहुत अच्छे हैं, हम सबके साथ मुखलिस और आपको बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। अपिया, आपको क्या लगता है कि उनसे बढ़कर कोई आपसे मोहब्बत कर सकता है, कोई चाह सकता है आपको? एक शख्स है जो मुझे बहुत चाहता है, मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है और मैं भी उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और वो शख्स मेरे बाबा है। बाबा को समझाया भी जा सकता है, एहसास दिलाया जा सकता है कि आप क्या चाहती हैं। अपिया, मैं खुद को समझा चुकी हूँ कि बाबा क्या चाहते हैं। रामेश बेटा, क्या बात है? तुमने अपने को इस कमरे की चार दीवारी तक महदूद कर लिया है? नहीं माँ, मैं तो खुद अपने वजूद की चार दीवारी में कैद हूं। दिल चाहता है ना कोई पुकार हो ना कोई दस्तक। देखो बेटा, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा या तुम्हारे बाबा का क्या अमल दखल है? और तुम अपने इस रवैये से हमें हमारी किस गलती का एहसास दिलाने पर मुसिर हो? आप अच्छी तरह जानती है माम कि मैं किस बात पे गमज़दा हूं। मेरा रवैया किसी को सजा नहीं दे रहा। वो तो खुद अपने आप से एहतजाज कर रहा है कि मैं यहाँ क्यों और किस लिए हूं। मेरी ख्वाहिश, मेरी मर्जी का इस बात में कितना अमल दखल था कि मैं यहाँ पैदा हुआ। मेरी जिंदगी में मेरी ख्वाहिश का ना अमल दखल पहले था ना आज है। कितने अफसोस की बात है ना
इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा होते हुए भी मैं आज तक ठीक से कोई सौदा नहीं कर पाया। आपको कितनी शर्मिंदगी होती होगी ना सोच के। मुझे भी बहुत शर्मिंदगी होती है कि रामेश हसन, सैयद मुजफ्फर हसन का बेटा, अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मामले में कितना बड़ा नुकसान उठा बैठा, धोखा खा गया। लेकिन कोई बात नहीं, ये धोखा मैंने किसी और से थोड़ी, अपनों से ही तो खाया है। मुझे घाटा हुआ तो क्या हुआ, मेरे अपनों का तो फायदा हो गया ना। मुझे किसी के रवैये से कोई शिकायत नहीं है मां, बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, प्लीज। अरे वाह, क्या जबरदस्त चीज है। ये खजाना कहां से बरामद हुआ है? इधर दो, छोड़ो। जिंदगी भर की जमा पूंजी है मेरी, ये कोई खेल का सामान नहीं है। और तुम कहां से आ धमके इस वक्त? अगर मेरा आपको आना बुरा लगता है तो मैं वापस चला जाता हूं, या फिर आपके इस खजाने का दीदार कर लिया, बात बुरी लग गई आपको? कमबख्त, तुम ही लोगों के लिए संभाल कर रखा हुआ है, कब्र में लेकर नहीं जाऊंगी मैं। अम्मी जी, मैंने सुना है कि इंसान के मरने के बाद उसका जमा किया हुआ सांप और बिच्छू बन जाता है और उसी की कब्र में उसे डस लेता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये सब कहने का क्या मकसद तुम्हारा? अम्मी ये लीजिए। कितने हैं बेटा? पूरे 1.5 लाख। ठीक है, ये मैं रख लेती हूँ। तुम सोबिया से कहो कि तुम्हें खाना गर्म करके देते। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं बस सोने के लिए जा रहा हूँ। बेटा, खाली पेट नहीं सोते, सेहत के लिए बुरा होता है। मैंने अलग से निकाल कर रखा है सारा तुम्हारे लिए, खा लो। अम्मी मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, अगर रात में भूख लगी तो खुद ही उठ के खाना गर्म कर लूंगा। ठीक है बेटा, आराम करो जाके।